हेलो गाइस, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेल। तो आज हम पढ़ेंगे पीबी शैली की एक पोइम जो कि है टू अ स्काईलार्क। ठीक है, टू अ स्काईलार्क बाय पीबी शैली। तो इस पोइम में क्या है, 21 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं। ठीक है, तो पोइम में क्या है, 21 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में जो हैं वो 5 लाइन्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्काईलार्क क्या होता है। स्काईलार्क एक पंछी है, ठीक है, बर्ड है। तो इस पोइम में परसिबाई शैली ने क्या करा है, बस उसकी तारीफ करी है। क्या करा है, स्काईलार्क की तारीफ करी है। ये एक जैसे स्पैरो होती है वैसे एक चिड़िया टाइप बर्ड होता है, बस इसकी तारीफ ही करी है। किसने, पीबी शैली ने। ठीक है, 21 स्टेंजास एंड ईच स्टेंजा हैज़ 5 लाइन्स। दैट मीन्स कि ये काफ़ी लॉन्ग पोइम है। तो लेट्स स्टार्ट। Hail to thee, blessed poet, word to never word that from heaven or near it, pure is the full heart in profound strain of unpremeditated art। तो पोइट क्या कहता है कि हसमुख स्पिरिट तुम्हारा स्वागत है। हेल मतलब स्वागत, ब्लेस्ड स्पिरिट मतलब हसमुख स्पिरिट। तो पोइट कहता है हसमुख स्पिरिट तुम्हारा जो है वो स्वागत है। तुम बर्ड तो कभी थी ही नहीं, तुम तो जन्नत या इसके आसपास से आई हो। तुम्हारा जो दिल है वो पवित्रता से भरा हुआ है, बहुत प्योर है तुम्हारा हार्ट। और तुम जो हो वो इतने सुंदर गीत गाती हो, वो भी बिना तैयारी के। अनप्रिमिडेटेड मतलब बिना तैयारी के, अनजाने में ही इतने सुंदर गीत गाती हो, बहुत सुंदर गीत गाती हो तुम। ठीक है, तो पोइट क्या कह रहा है कि तुम्हारा स्वागत है हसमुख स्पिरिट। तुम जो हो वो जन्नत या इसके आसपास से आई हो, तुम तो कभी बर्ड थी ही नहीं, तुम्हारा दिल पवित्रता से भरा हुआ है, तुम बहुत अच्छे गीत गाती हो। उसके बाद पोइट कहता है हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दो स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर द ब्लू डीप दो विंगेस्ट एंड सिंगिंग स्टिल डोस्ट सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट। तुम ऊंची ही ऊंची उड़ती चली जाती हो धरती से आसमान की ओर। जिस तरह क्लाउड ऑफ फायर ऊपर जाता है उसी तरह तुम भी ऊपर उड़ती जाती हो। ठीक है, फायर जो क्लाउड ऑफ फायर का मतलब है कि जैसे कहीं पे आग लगी हो तो उसका धुआं कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है ना। तो पोइट क्या कह रहा है कि स्काईलार्क तुम भी ऊंची ऊंची उड़ती चली जाती हो आसमान की ओर। ठीक है, जैसे क्लाउड ऑफ फायर जाता है। तो उसके बाद वो क्या कहता है, द ब्लू डीप द विंगेस्ट, इस नीले आसमान में ऊपर उड़ती जाती हो। गाते हुए उड़ रही हो या उड़ते हुए गा रही हो। सिंगिंग स्टिल डॉस सोर एंड सोरिंग इवन सिंगेस्ट, गाते हुए उड़ रही हो या उड़ते हुए गा रही हो। नेक्स्ट जो है स्टेंजा, उसमें वो कहता है इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकिन सन। तो अब वो क्या कहता है कि जो गोल्डन लाइट है सन की, ठीक है, मतलब कि डूबते हुए सूरज की सुनहरी किरणों में तुम उड़ रही हो और बादल चमक रहे हैं। और विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, ठीक है, दो डोज फ्लोट एंड रन लाइक एन अनबॉयडेड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगेन। और तुम आसमान में उड़ती चली जा रही हो जैसे तुम में बॉडी ही ना हो, तुम थकती नहीं हो और ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अभी उड़ना शुरू किया है। ठीक है, जस्ट बिगिन, तुमने अभी उड़ना शुरू किया है और तुम एनर्जी और फ्रेशनेस से भरी हुई हो। तो पोइट क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि तुम जो हो वो डूबते हुए सूरज की किरणों में उड़ रही हो और बादल चमक रहे हैं और तुम आसमान में उड़ती चले जा रही हो। तुम तो ऐसी हो जैसे लग रहा है कि तुम में बॉडी ही नहीं है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अभी उड़ना शुरू किया और तुम एनर्जी और फ्रेशनेस से भरी हुई हो। उसके बाद पोइट क्या कहता है, द पेल पर्पल इवन यहाँ इवनिंग को शॉर्ट करके लिखा गया है, मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट दो आर्ट अनसीन बट येट आई हेयर द श्रिल डिलाइट। तो पोइट कहता है ढलती हुई शाम, ठीक है, तुम्हारी उड़ान के आगे पिघल रही है। तुम आसमान के तारे की तरह हो जो दिन में दिखता नहीं है लेकिन रहता आसमान में ही है। तुम उसी तारे की तरह हो जैसे कि हम तुम्हें देख नहीं सकते बट तुम्हारी मधुर आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि उस तारे की तरह हो जिसको हम देख नहीं सकते बट उसको फील कर सकते हैं कि वो आसमान में ही है। वैसे ही तुम्हें हम देख नहीं सकते बट तुम्हारी आवाज़ को
सुन सकते हैं। तो पोइट ने क्या करा है, कंपेयर करा है किसको, स्काईलार्क को, किसके साथ, तारों के साथ। ठीक है, उसके बाद जो पोइट है वो क्या कहता है, वो कहता है कीन एज आर द एरोज ऑफ द सिल्वर स्फीयर। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो तीर की तरह नोकीली है। सिल्वर स्फीयर का मतलब है यहाँ पे चांद। ठीक है, whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see we feel that it is there। पहले तो वो ये कह रहा है keen as are the arrows, तुम्हारी आवाज़ तीर की तरह नोकीली है। फिर पोइट कहता है कि चांद की रोशनी दिन में कम हो जाती है पर वह आसमान में ही रहता है। सिल्वर स्फीयर यानी चांद जो है वो आसमान में ही रहता है। हम चांद को दिन के उजाले में देख नहीं सकते, हमें पता होता है कि चांद आसमान में ही है, वैसे ही हम तुम्हें देख नहीं सकते बट तुम्हारी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो पहले तारों के साथ, फिर चांद के साथ स्काईलार्क को कंपेयर करा है किसने, पोइट ने। ठीक है, उसके बाद क्या है, all the earth and air with the voice as loud as when night is bare from one lonely cloud the moon rains out her beams and heaven is overflowed। तो अब पोइट क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि सारी जहां में तुम्हारी यानी स्काईलार्क की आवाज़ गूंज रही है, लाउड आवाज़ गूंज रही है। ठीक है, जैसे रात में एक ही बादल है उसी तरह आसमान में एक ही स्काईलार्क बर्ड है। जैसे जो मून है रेन्स आउट हर बीम्स, वो राज करता है पूरे वर्ल्ड पे, पूरे जहां पे राज करता है और रोशनी भेजता है, वैसे स्काईलार्क तुमने पूरे जहां को अपने आगोश में कर लिया है। तुम भी पूरे जहां पे राज करती हो अपनी आवाज़ के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट क्या कहना चाहता है, वो ये कहता है वट दो आर्ट वी नो नोट। ठीक है, वट इज मोस्ट लाइकली दी from rainbow clouds there flow not drops so bright to see as from the present showers a rain of melody। तो अब पोइट क्या कहता है कि तुम कैसे दिखती हो हमें ये नहीं पता, मतलब तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अद्भुत हो, हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है किस चीज़ से तुम्हारी तुलना करी, क्योंकि रेनबो के कलर भी इतने सुंदर नहीं हैं जितना सुंदर तुम गाती हो। इसकी तुलना किसी चीज़ से भी नहीं की जा सकती। अब वो क्या है, पहले तारों के साथ, फिर चांद के साथ, और अब वो क्या कर रहा है, रेनबो के साथ इसको कंपेयर कर रहा है कि रेनबो के कलर्स भी इतने खूबसूरत नहीं है जितना खूबसूरत तुम गाती हो। Like a poet hidden in the light of thought, singing hymns unbidden till the world is wrought to sympathy with hopes and fears it heeded not। जैसे एक पोइट अपने विचारों में खोया रहता है, वह छुपा हुआ पोइट लिखता है, गाता है और भजन लिखता है और वर्ल्ड को सुनाता है। जैसे पोइट के भजन जो है ना वो वर्ल्ड को सिंपैथी और होप देते हैं, वैसे ही तुम्हारी आवाज़ भी पूरे वर्ल्ड को आशा की किरण दिखाई देती है। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ से पूरे वर्ल्ड को होप मिलती है, सिंपैथी मिलती है। जैसे कि एक पोइट के भजन सिंपैथी देते हैं, वैसे ही तुम्हारी जो आवाज़ है वो भी सिंपैथी देती है। लाइक अ हाई बोर्न मेडन इन अ पैलेस स्टार सूदिंग हर लव लेडन सॉल इज सीक्रेट आर विद म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर पावर। तो अब वो क्या कहता है, ठीक है, उसने पोइट के भजन के साथ इसको कंपेयर कर लिया। अब वो इसको कंपेयर करता है कुंवारी राजकुमारी के साथ। वो कहता है कि तुम एक राजकुमारी की तरह हो जो कि अनमैरिड है और एक अपने कमरे में बंद अकेली रह रही है और गीत गुनगुना रही है और बहुत खुश है। उसी तरह स्काईलार्क बर्ड तुम भी बहुत खुश रहती हो। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जैसे एक राजकुमारी खुशी खुशी गुनगुनाती है वैसे तुम भी खुशी खुशी गाती हो। ठीक है, लाइक अ ग्लो वॉर्म गोल्डन, ग्लो वॉर्म क्या है यहाँ पे, चमकता हुआ कीड़ा यानी जुगनू, इन अ डेल ऑफ ड्यू स्कैटरिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू। तो अब वो क्या कहता है कि वो जुगनू जो घाटी में और हवाओं में चमकता है, जिसकी लाइट हमें दिखती है, ठीक है, लेकिन वह हमें नज़र नहीं आता, उसकी लाइट हमें दिखती है बट वह हमें नज़र नहीं आता। उसी तरह स्काईलार्क तुम हमें दिखती नहीं हो बट तुम्हारी आवाज़ सुनती है। जैसे कि जुगनू की रोशनी हमें दिखाई देती है वैसे ही हम तुम्हारी आवाज़ को फील कर सकते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है, पोइट बोल रहा है। ठीक है,
तो पोइट ने इसको जुगनू के साथ भी कंपेयर कर दिया, राजकुमारी के साथ भी। अब वो कहता है लाइक अ रोज एम्पावर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, ठीक है, बाय वार्म विंड्स डिफोल्डेड टिल द सेंट इट गिव्स मेक्स फेंट विद टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्ड थीव्स। जैसे गुलाब का फूल अपनी पत्तियों से घिरा रहता है, ग्रीन लीव्स से घिरा रहता है, और जब हवाएं उन पत्तियों को उड़ा के ले जाती है तो इसकी जो खुशबू है वो मदहोश कर देती है लोगों को। वैसे ही स्काईलार्क, तुम्हारी जो आवाज़ है ये भी हम लोगों को मदहोश कर देती है। जब तुम्हारी आवाज़ हमें सुनाई देती है, हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग मदहोश हो जाते हैं तुम्हारी आवाज़ से, ठीक है। उसके बाद पोइट कहता है साउंड ऑफ वर्नल शावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, रेन अवेक इन द फ्लावर्स, ऑल दैट ever was joyous and clear and fresh, the music doth surpass। हल्की हल्की बारिश होती है और घास पर छोटी छोटी बूंदें दिखती हैं, और ये बारिश फूलों को पनपने में मदद करती है। ये बारिश क्या करती है? फूलों को पनपने में मदद करती है। उसके बाद क्या कहता है पोइट? वो ये कहता है कि बारिश के इस मौसम में हर जगह ताजगी और खुशी होती है। वैसे स्काईलार्क, तुम्हारी गाने से भी हर जगह ताजगी और खुशी महसूस होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है टीचर्स स्प्राइट ओ बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन। वो कहता है तुम स्पिरिट हो या बर्ड हो, जो भी हो, तुम्हारे थॉट्स बहुत स्वीट हैं। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने इतनी मधुर आवाज़ कभी नहीं सुनी। प्रेज ऑफ लव और वाइन दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन। पोइट कहता है कि मैंने इतनी मधुर आवाज़ कभी नहीं सुनी जितनी मधुर आवाज़ तुम्हारी है। वो कहता है कि हम लोग जो है ऐसी मधुर आवाज़ दो ही टाइम पे सुन सकते हैं, या तो जब हमें प्यार हुआ हो, प्रेज ऑफ लव, हम लोग प्यार में हों, और वाइन, या फिर हमने नशा किया हो, तभी हमें ऐसी मधुर आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तुम्हारा म्यूज़िक बहुत सुंदर और मधुर है। पोइट क्या करे जा रहा है? बस क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है। किसकी? स्काईलार्क की। कोस hymeneal or triumphant chant matched with thine would be all but an empty want, a thing wherein we feel there is some hidden want। तो पोइट क्या कहता है? पोइट कहता है कि हम दो ही सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें मधुर आवाज़ सुनती है। पहली तो वो कि जब हम लोग जो है किसी शादी पे हों, ठीक है, तब हमें ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। या फिर दूसरी क्या है, जब हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जीत का गाना गाकर मनाते हैं जीत को, ठीक है। और अगर इस जश्न को तुम्हारे गाने से कंपेयर किया जाए तो क्या है? वो खुशी तुम्हारे गाने के आगे फीकी है। तुम्हारी आवाज़ मधुर, तुम्हारे गाने से जो खुशी मिलती है वैसी खुशी हमें कहीं से भी नहीं मिलती। पोइट क्या कह रहा है? स्काईलार्क को कह रहा है, ठीक है। फिर पोइट कहता है What objects are the fountains of the happy strain? What fields or waves or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? तो पोइट यहाँ पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुम्हारी खुशी का क्या राज है? तुम्हारी खुशी का राज क्या है? तुम्हें कौन से झरने दिखाई देते हैं? तुम्हें कौन से खेत, तुम्हें कौन सी लहरें, तुम्हें कौन से माउंटेन्स पहाड़, तुम्हें कौन सा आसमान, तुम्हें कौन से खेत प्लेन, तुम्हें क्या दिखता है, ठीक है। वो कहता है तुम्हें मतलब तुम्हें कौन सी चीज़ दिखती है जिसकी वजह से तुम इतनी खुश हो, ठीक है। तुम्हें कौन सा आसमान दिखता है। वट लव ऑफ दाइन ऑन काइंड, वट इग्नोरेंस ऑफ पेन। क्या तुमने कभी भी दुख को महसूस नहीं किया? इग्नोरेंस ऑफ पेन यानी क्या तुम्हें कभी भी गम नहीं मिला? क्या तुम हमेशा प्यार में डूबी रहती हो? तुम्हें नेचर से इतनी खुशी मिलती है कि तुमने कभी भी गम को महसूस नहीं किया? With a clear keen joyance, languor cannot be, shadow of annoyance never came near thee thou lovest, but need new love सैड स्टेडी। और तुम्हारी इस खुशी को देखकर पता लगता है कि तुमने कभी भी दुख को महसूस नहीं किया। खुशी एकदम साफ है जो कि तुम्हारे अंदर से आ रही है, जिससे पता चलता है कि तुमने कभी भी दुख नहीं देखा, तभी तुम्हारे मुंह से इतने अच्छे शब्द निकलते हैं। तो पोइट क्या कहता है कि तुमने कभी भी दुख को फील नहीं किया, तुम हमेशा खुशी रहती हो।
वेकिंग और स्लीप, सोते हुए जागते हुए, दो ऑफ डेथ मस्ट टीम, तुमने कभी भी मौत के बारे में नहीं सोचा होगा। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन वी मॉर्टल स्ट्रीम, जो कि एक कड़वी और सच्ची बात है जिसके बारे में हम लोग मॉर्टल बीइंग सोचते रहते हैं। और हाउ कुड द नोट्स फ्लो इन सच अ क्रिस्टल स्ट्रीम, तभी तो तुम्हारे गाने इतने मधुर और क्लियर हैं। क्रिस्टल स्ट्रीम का मतलब है साफ पानी की तरह। तो क्या कहता है कि सोते हुए जागते हुए तुमने कभी भी मौत के बारे में नहीं सोचा, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग सोचते हैं। तो इसी वजह से तुम हमेशा खुश रहती हो। ठीक है, ऐसा पोइट बोल रहा है। उसके बाद पोइट कहता है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नोट, हम लोग जो इंसान लोग हैं वो या तो जो पास्ट में हुआ उसके बारे में सोचते हैं या फिर जो फ्यूचर में होगा उसके बारे में सोचते हैं। और सिंसियरस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉट और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। तो कहता है कि हम लोग पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और इन चीज़ों के बारे में सोचकर ही दुखी होते रहते हैं। और हम अपनी खुशी में भी डर की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग तुम्हारी तरह खुलकर खुशी नहीं मनाते क्योंकि कोई ना कोई डर हमें सताता ही रहता है। Yet if we could scorn hate and pride and fear, if we were things born not to shed a tear, I know not how the joy we ever could come near। और कहता कि अगर हम भी नफरत, गम, घमंड इन तीनों चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और ऐसे पैदा होते जैसे कि तुम हुई हो, तो हमें भी कोई घमंड, नफरत ना होती, डर ना होता, तो हम लोग कैसी खुशी महसूस करते इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका तो कभी आया ही नहीं है। ठीक है, तो पोइट क्या कहता है कि हम लोग तो हमेशा जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हमेशा जो पीछे हुआ उसके बारे में सोचते हैं या जो आगे होगा उसके बारे में सोचते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को कभी भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद पोइट कहता है बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, द स्किल टू पोइट वर दोज कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। तो पोइट क्या कहता है कि दुनिया में जो भी गाने हैं और जो खजाना है बुक्स में भरा हुआ है, इन सारी चीज़ों में जो कुछ भी है उससे इतनी इंस्पिरेशन नहीं मिलती जितनी इंस्पिरेशन की तुम्हारे गाने से मिलती है। पोइट कहता है कि बुक्स का खजाना और जो भी इस वर्ड में मौजूद हैं चीज़ें, उनसे मेरे को इंस्पिरेशन नहीं मिलती। किसी भी पोइट को इंस्पिरेशन नहीं मिलती लिखने की जितनी इंस्पिरेशन उसको तुम्हारे गाने से मिलती है। डैट मीन्स कि तुम्हारा गाना सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, इंस्पिरेशन देता है। तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, जितनी खुश तुम हो और जिस तरह से तुम खुश रहती हो, अगर तुम मुझे ये राज आधा भी बता दो, दैट द ब्रेन मस्ट नो सच हारमोनियसनेस madness from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now। तो कहता कि अगर तुम अपनी खुशी का राज मुझे आधा भी बता दोगी तो हो सकता है मैं भी मधुर शब्द गुनगुनाऊं, मेरे मुंह से भी मधुर आवाज़ें निकलें और दुनिया मुझे भी ऐसे ही सुनेगी जैसे कि तुम्हें लोग सुन रहे हैं। तो इसमें पोइट ने क्या करा है, पूरी की पूरी पोइम में पोइट ने क्या करा है, स्काईलार्क को कंपेयर करा है। ठीक है, कभी इसने कंपेयर करा है स्काईलार्क को तारों के साथ, चांद के साथ, फूलों के साथ, बारिश के साथ, मेडन क्वीन के साथ भी कंपेयर करा है ना। हर चीज़ के साथ उसने जुगनू के साथ कंपेयर करा है। और फिर वो क्या कहता है कि स्काईलार्क जो तुम हो ना, तुम बहुत ही ज़्यादा जो वो क्या है, तुम्हारी जो आवाज़ में मधुरता है वो और किसी चीज़ में नहीं है। उसने इस पोएम में सिर्फ और सिर्फ स्काईलार्क की जो है वो तारीफ़ की है। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू गाइस।